नालियों की साफ सफाई न होने से तिखमपुर ग्राम सभा के रामदहीनपुरम के ग्रामीणों में भारी आक्रोश। आईजीआरएस पर शिकायत को फर्जी सफाई की रिपोर्ट से ग्राम विकास अधिकारी ने करा दिया निस्तारित। आईजीआरएस पर नालियों की सफाई न होने की शिकायत को ग्राम विकास अधिकारी तिखमपुर विकासखंड हनुमानगंज द्वारा सफाई करा दी गई है कि झूठी रिपोर्ट से निस्तारित कराने के बाद स्थानीय नागरिकों में जबरदस्त आक्रोश भर गया है। बता दें कि तिखमपुर ग्राम सभा के रामदहीनपुर में नालियों की बरसों से सफाई न होने के कारण पूरी तरह से भरकर बजबजा रही हैं। ग्रामीणों के घरों का पानी या तो निकल नहीं रहा है या निकल कर सड़क पर फैला है, जिससे राह चलना मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों ने ग्राम प्रधान, बीडीओ और जिलाधिकारी तक इसके लिए गुहार लगाई, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। जब कहीं से भी सुनवाई नहीं हुई और स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, तो ग्रामीणों ने इसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी के शिकायती पोर्टल जन सुनवाई पर अपनी शिकायत अक्टूबर माह में दर्ज कराई। इस शिकायत के बाद शिकायत के निस्तारण के लिए ग्राम विकास अधिकारी तिखमपुर को उच्च अधिकारियों द्वारा आदेशित किया गया, लेकिन ग्राम विकास अधिकारी इतना मनसरहंग निकला कि बिना मौका मुआयना किए और सफाई करा ही अपनी आज्ञा 7 नवंबर को प्रेषित कर दी कि सफाई कर्मियों द्वारा सफाई कर दी गई है, जिससे ग्रामीणों की शिकायत का निस्तारण कर दिया गया। अब आप भला सोचिए कि बिना सफाई के ही जो अधिकारी ये रिपोर्ट लगा देता है कि सफाई करा दी गई है, उस अधिकारी की पहुंच कितनी ऊंची होगी। ऐसे ही अधिकारी सरकार की किरकिरी कराते हैं, योगी जी के साफ सफाई अभियान का को पलीता लगाते हैं। जी हाँ, ग्रामीणों का आरोप है कि ये सब अधिकारी सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसे कृत्य करते हैं। लोग परेशान है, घरों से पानी नहीं निकल रहा है, नालियां बजबजा रही है, लेकिन कागजों में नालियों की सफाई हो रही है, यानी कि पैसों की लूट होती है। जी हाँ, आप खुद देखिए कि कैसे यह लूट हुई है। ग्रामीण क्या कह रहे हैं। भारत मेडिकल हॉल, बिशनुपुर, बलिया। जी हाँ, बलिया जनपद की सबसे पुरानी दवा की दुकान, विश्वसनीय दुकान, जहां हर बड़ी कंपनी की दवाएं उचित मूल्य पर उपलब्ध है। जी हां, भारत मेडिकल हॉल, बिशुनीपुर, बलिया, जहां आपको उचित मूल्य पर सभी बड़े ब्रांड की दवा उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। भारत मेडिकल हॉल, बिशुनीपुर, बलिया। जी सर, एक तेज आवाज में परिचय दीजिए। मैं जितेंद्र कुमार दुबे तिखमपुर का निवासी हूँ। काफ़ी संख्या में आपके यहाँ जो है पीछे लोगों की भीड़ है इकट्ठा, क्या है मामला कि आप लोग जो है यहाँ पे खड़े हैं? ये है कि तिखमपुर ग्राम सभा के खास तौर से रामदहीनपुरम रूपनगर कॉलोनी के लोग साफ सफाई और रोड को लेकर के बहुत परेशानी में है। जब भी कोई कंप्लेन होता है तो होता है, लेकिन आज तक सफाई नहीं। पूरे 2-3 साल में सिर्फ 1 से 2 बार ही सफाई कर्मी भी दिखे होंगे। यहाँ क्या हुआ कि सनी श्रीवास्तव हम लोग के सहयोगी हैं, वो आईजीआरएस पे कंप्लेन के थक गए थे इधर उधर जनप्रतिनिधि से कहते हुए। आईजीआरएस पे कंप्लेन करने के बाद बात ये हुआ कि बीडीओ ने यहाँ के ग्राम विकास अधिकारी को जो है फॉरवर्ड किया और फर्जी रिपोर्ट लगा दी कि यहाँ का सफाई का काम पूरा हो चुका है, जबकि आप देख रहे हैं कि यहाँ खुद जनता खुद सफाई कर रही है। और इसी का लेकर के और आईजीआरएस का जो कागज मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, सनी लेके आ रहे हैं। बताइए, इस तरीके की मुख्यमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो आईजीआरएस बनाया कि जब कहीं सुनवाई नहीं होगी तो आईजीआरएस पोर्टल पर उसमें भी अधिकारी फर्जी रिपोर्ट लगा रहे हैं। तो कौन है अधिकारी, क्या नाम है उनका? और तिखमपुर ग्राम विकास अधिकारी का तो नाम हमको नहीं पता है, लेकिन जो उसका रिपोर्ट है अभी लेके आ रहे हैं सनी जी। प्रधान जी आते हैं कि नहीं? प्रधान जी तो कभी कभार आते हैं, लेकिन वो तो कहते हैं कि सफाई कर्मी ही 2 या 3 है। वो भी कभी आते हैं, कभी आते ही नहीं है, कभी इधर है कभी उधर है। सफाई कर्मियों की बहुत बुरा स्थिति है। कौन प्रधान? क्या चाहते हैं आप लोग? प्रधान तो सुमन पांडे जी हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि भाई इस कॉलोनी में भी साफ सफाई हुई है। तिखमपुर ग्राम सभा का एक पार्ट है। कम से कम एक बार प्रधान जी जब जीते थे तो उस वक्त पूरे कॉलोनी में साफ सफाई कराए थे। उसके बाद में सफाई कर्मी दिखते हैं, इसको क्या कहा जाए। नालियां बजबजा रही, जाकर अभी कई जगह आप देखेंगे इतनी सूरत आपको दिखेगी। कम से कम रोड से नाली साफ तो होना चाहिए, मच्छर छिड़काव होना चाहिए। डेंगू की लहर चल रही है। आज जाकर जिला अस्पताल में देख डेंगू से कितने मरीज भर्ती है। मच्छर काट के एक घर में जिसको डेंगू हो जाए क्या स्थिति होता है, मैं आपको क्या बताऊं। कम से कम हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको भी इस बात को ध्यान देने की जरूरत है। कोई आया नहीं, कोई आता नहीं है इधर तो अभी कोई नहीं आया। ठीक।
बाबा तेज आवाज में एगो पर्चे दी, का नाम है आपके? हमारा नाम परशुराम मिश्रा है, समाज सेवी है। हमारा उम्र 85 बरस हो गया। कहाँ पे आप खड़े हैं? आज से 3 साल पहले इसी रोड पर के भाई रामदहीनपुरम रहने सुनवानी कहेंगे तिखम के हमारे घर मकान है। आज से 3 साल पहले हम रोड पर धरना दिए थे, जो नारादारा आए थे उस टाइम समाजवादी पार्टी में, अभी तो भाजपा में आ गए हैं। सफाई के लिए उमाशंकर जी का ठिका था नाली के लिए, दयाशंकर जी टेलीफोन किए, बहुत लड़ाई हुआ, बड़ा नाली बन रहा था कि फिर बीच में बंद हो गया। यहाँ की सरकारी कर्मचारियों का यही स्थिति है। एक आप जान जाइए कि बलिया क्रांतिकारियों की भूमि है, और जब जनता क्रांति पर उतर जाएंगे तो कोई रोक नहीं सकता है। आज स्थिति ऐसा है कि लोग डेंगू से मरेंगे कि मलेरिया से मरेंगे। हम मिठाई लाल को, चेयरमैन को भी बोले कि जीत गए हो, सफाई पर ध्यान दो, वो भी ध्यान नहीं देता है। आप लोग पत्रकार हैं, इसको योगी जी तक भेजिए, यहाँ की जनता बहुत परेशान है। ये ग्रामीण क्षेत्र में आता है हाँ, या बोलिए। नगर पालिका में? ग्रामीण क्षेत्र में भी है, नगर पालिका भी पड़ता है आधा आधी। अच्छा, तो क्या यहाँ के प्रधान से आप लोगों ने प्रधान शिकायत क्या नहीं गए, किया? प्रधान जी के हम कलेक्टर साहब के यहाँ गए थे मिलने के लिए, ये बात बोले हैं सफाई कर्मी 2 ठो के 1 ठो है, गांव सभा बहुत बड़ा है, जब तक सरकारी कोई व्यवस्था नहीं होगा, कोई ठिका नहीं होगा, तब तक नाली का सफाई नहीं होगा। क्या चाहते हैं आप लोग? नाली का सफाई हो, पानी निकल जाए मेन रोड पर। अभी देखा जा रहा है कि 1-2 सफाई कर्मी लगे हुए हैं, वो सफाई नहीं करेंगे। नहीं, वो जो है पैसे पर आए हैं, लोग पैसा चंदा वसूल करके पैसा दिए हैं, वो लोग लगे हैं। सर एक तेज आवाज में पर्चे दीजिए। मेरा नाम रमेश कुमार चतुर्वेदी है। मैं रामजहरीपुरम का निवासी हूँ, बगल में ही हमारा घर है। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो आम लोगों को एक सुविधा दी है कि IGRS के अगर कोई आपका नहीं सुनता है तो IGRS के थ्रू शिकायत कीजिए, हम उसका समाधान कराएंगे। यहाँ के लोगों ने IGRS डाला, सबके यहाँ दौड़ते हुए थक गए के बाद IGRS डाला। IGRS का यहाँ के ग्राम विकास अधिकारी ने बिना साइट पे गए हुए, बिना कार्यस्थल को देखे हुए गलत रिपोर्टिंग किया, उसमें ग्रामवासियों की छवि धूमिल हुई, उत्तर प्रदेश सरकार की छवि भी धूमिल हुई। ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और यहाँ नालियाँ बजा रही हैं, गंदगी का सबका भरमार है, जिससे संक्रामक रोगों के फैलने का भरपूर खतरा है। सबसे बड़ी दिक्कत है आज IGRS में कि उस कर्मचारी को जाना चाहिए, सफाई कर भेजना चाहिए, अगर ना भेज पाए तो सही रिपोर्टिंग करना चाहिए, लेकिन ना वो आया, न किसी को भेजा और गलत रिपोर्टिंग किया, जिससे उत्तर प्रदेश सरकार की भी छवि धूमिल हुई, आम जनता भी गुमराह हुई। अतः ये प्रशासन से अनुरोध है कि ऐसे कर्मचारी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होना चाहिए और इस मामले को नाली सफाई, आम गंदगी से ये मोहल्ले वासियों को दूर करना चाहिए, जिससे संक्रामक बीमारी न फैले। धन्यवाद। आख्या लगाई गई है कि आपके द्वारा जो IGRS में कंप्लेंट डाला गया था उसका सारा जो निस्तारण किया जा चुका है, सफाई हो चुकी है, हर एक चीज ओके है। किसके द्वारा? जी ये रिपोर्टिंग है ग्राम विकास अधिकारी हनुमानगंज, तारीख है 7/11/24। तो क्या मतलब यहाँ पे प्रधान जी नहीं आते आप लोगों के? जी प्रधान जी के यहाँ हम लोग काफ़ी मैसेज पहुँचा है, लेकिन प्रधान जी असमर्थ है या जो भी इच्छा हो वो हमारे यहाँ नहीं करवा पाए सफाई। अभी देखा जा रहा है कि यहाँ पे आप लोग सफाई करवा रहे हैं, कुछ कर्मचारी लगे हुए, हाँ, कौन लोग हैं और क्या ये सरकारी है या प्राइवेट है? जी ये हमारे कर्मचारी खुद के पैसे से दे के मंगाए गए हैं, और ये केवल एक गली है, पीछे की गली पूरी बजा रही है, दाहिने वाली पूरे सड़क पे पानी लगा हुआ है, उधर गड्ढे में पानी भर के हम लोग काम चला रहे हैं, लेकिन ना सफाई के नाम पे जीरो है। एक रोड नहीं ठीक कर रहे हैं, एक खंबे की लाइट नहीं ठीक हो पा रही है। आप कह रहे हैं प्रधान जी असमर्थ है, क्या उनका हाथ पाँव नहीं काम कर रहा है? प्रधान जी असमर्थ है कि अधिकारी असमर्थ है, अब ये तो प्रशासन बताएगा। हम लोग तो भाई हम लोग जनता है, कंप्लेन लगा रहे हैं, ना प्रधान जी सुन रहे हैं, ना अधिकारी सुन रहे हैं। IGRS पर लगा रहे हैं तो फर्जी रिपोर्टिंग लगा दी जा रही है। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम सौरभ श्रीवास्तव है। सौरभ जी, IGRS को जो है एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म माना जाता है, और इस तरीके की चीजें अगर देखा जाए तो हुआ है कि फर्जी रिपोर्ट लगाई गई है, तो इसको आप कैसे देखते हो, क्या कहना चाहिए? जी ये तो बात सही है। मैंने भी IGRS का बहुत उपयोग किया है, जिसमें मेरे बहुत सी समस्याओं का समाधान हुआ है, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि फर्जी रिपोर्टिंग लगाई गई है, जिसका मैंने रिमाइंडर लगाया है बार बार। और वैसे ही इस केस में मैंने क्लीनिंग के लिए कि भाई बार को जब कोई सुना नहीं तो IGRS में मैंने लगा दिया।
और उसमें क्या हुआ कि ग्राम विकास अधिकारी फर्जी रिपोर्टिंग लगा दी। इसमें तो भाई सबसे बड़ी कमी अधिकारी की दिख रही है। प्रधान जी तो हमारे जनसेवक ठहरे, उनको क्या पता कि सफाई कहाँ हो रही है, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा क्या है। चाहते हैं आप लोग? जी हमारी मोहल्ले की सफाई रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए, नालियों की सफाई, सड़क की सफाई हमेशा होनी चाहिए, हफ्ते में 2 बार या 3 बार तो कम से कम होना ही चाहिए। सड़क पर जरूर झाड़ू लगना चाहिए, और क्या चाहिए, हम लोग इससे अधिक थोड़ी कुछ मांग रहे हैं। साफ नहीं आ रहा ना, साफ नहीं आ रहा, ऐसे घूमना नाली की तरफ करा, उधर कराइए ना, नाली भी है। नालियाँ ऊपर है बड़ी। ना, ना, ना।